टेंस के बारे में हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि टेंस मीन्स समझ लिए एक तरह से टाइम, काल, समय, वक्त, ज़माना, कुछ भी समझ लिए। तो टाइम 3 तरह का होता है, अभी जो चल रहा है, जो हो चुका है, या जो होने वाला है। तो जो चल रहा है जिसमें है लगा हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो हो चुका है उसमें पास्ट, और जो होने वाला है वो फ्यूचर, उसमें गा लगा होगा, वो पढ़ेगा, वो खेलेगा, वो जाएगा। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ये तीनों हमने बताया था कि ये 4 तरह के होते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह का, पहला पार्ट इसका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सीक्वेंस याद कर लिए। इसी तरह पास्ट में भी यही है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि या, और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, तीसरा चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली इसी तरह फ्यूचर में भी होता है, ये आपको लाइन से याद रखना है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन दोनों को मिला देते हैं ना। अब इसके आगे बताते हैं। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस जो इसका पहला पार्ट था, या उसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, इसके अंदर क्या क्या होता है। भाई इसके अंदर भी 4-5 तरह की बातें होती हैं। एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इस तरह की बातें, मेन क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारी भी बातें होती हैं। लेकिन उससे पहले ही समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन सिंपल है। तो इसमें जो भी आप काम डेली करते हैं रोज़मर्रा में, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, जिसमें ज़्यादातर तात लगा हो, एक जनरल सेंस में, वरना और डीप में जाएंगे तो मामले कुछ और हो जाते हैं। बस याद रखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो काम आप रोज़ करते हैं, अक्सर करते हैं, हैबिचुअल होती है चीज़ें, हैबिट में है जो चीज़ें, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, आसान शब्दों में, ठीक। अब जैसे कोई कहीं, यानी कि इससे एक चीज़ आपको समझ में आए कि प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें क्या लगा होगा, है लगा होगा। उससे पहले क्या लगा होगा, ता है, फिर ती है या ते है, ये लगा होगा। आसानी के लिए ऐसे बताया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका रूल आपको याद रखना पड़ेगा। रूल क्या होता है, सब मतलब किस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे उसको, उसे इसका रूल कहते हैं। जैसे वो खेलता है, अब इससे ये पता चल रहा है कि वो रोज़ खेलता है या अक्सर खेलता है या वो खेलता रहता है, इसमें मतलब सेंस आ रहा है कि वो खेलता है, ठीक, वो एक काम करता है, वो खेलता है, ठीक। अब इसमें आप रूल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो आपको इसका रूल पता होना चाहिए, जो कि होता है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस में से एक चीज़ लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। स्लैश माने होता है या, और फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे बात, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो काम को करता है। काम कौन कर रहा है यहाँ, अरे यहाँ कौन खेल रहा है, वो हो। अब आपको कुछ वर्ड की इंग्लिश भी पता होना चाहिए, जैसे वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही, यानी सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, जो सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है वो, ठीक है। वो की इंग्लिश होगी ही। वो खेलती ही होता तो वो की जगह शी लिखते, वो की इंग्लिश शी हो जाती, क्योंकि लड़की हो जाती फिर वो ना, शी माने भी वो होता है। अब देखिए, अब वर्ब माने कोई भी काम, कोई भी काम, यानी डूइंग वर्ड, ठीक। अब खेलना क्या है, काम है, खेलना, ठीक है। खेलना या खेलता है, मतलब ता है लगा ना लास्ट में, आप समझ गए, है लगा, ये प्रेजेंट टेंस है। ता से आप पहचान गए थे कि प्रेजेंट का सिंपल है, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो खेलता है, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले कहते हैं, प्लेइंग नहीं, प्ले, ठीक। अब क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें एस लगेगा, ये ई एस लगेगा, ये डिपेंड करता है इसका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर नहीं, एक वचन, ही, शी, इट, ये सिंगुलर होते हैं। क्या क्या सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट, और कोई भी एक अ बॉय, अ गर्ल, इसमें आ लगाओ, ठीक है, वो सिंगुलर होते हैं। तो इन सब के साथ एस या ई एस लगता है। अभी सिंगुलर है तो इसलिए एस लगा। आप कहेंगे सर प्लूरल चीज़ों में, बहुवचन में एस लगता है, लेकिन वो नाउन होता है, वो प्लूरल नाउन होता है। ये प्लूरल सिंगुलर प्लूरल वर्ब की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, प्लूरल नाउन में एस लगता है, ठीक है। अब लग गया, ही प्लेस, क्या खेलता है, अगर वो क्रिकेट खेलता है लिखा होता तो आगे क्रिकेट बढ़ा देते, वो ऑब्जेक्ट हो जाता, ओके, समझ में आ गया बात। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे वो क्रिकेट खेलती है, थोड़ा सा हमने चेंज किया है, वो क्रिकेट खेलती है, सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले
सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं शी। कैसे पहचाना? शी माने वो, क्योंकि यहाँ ती लगा है, ता होता तो ही लिखते हैं। अब वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना वर्ब है, खेलती है। ठीक है, ठीक। खेलती को इंग्लिश में कहेंगे प्ले। प्ले में एस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि शी सिंगलर है। प्लेस, शी प्लेस क्या खेलती? क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एस या एस में से एक चीज़ लगती, लग गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो CRICKET। शी प्लेस क्रिकेट। अब लिखा होता तुम दिल्ली जाते हो। क्या? दिल्ली जाते हो। अब इसका क्या होगा? सर ही नहीं। अब देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं। कौन दिल्ली जाता है? तुम की इंग्लिश, तुम या आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुम, मतलब कि तुम। यू कहते हैं। यू याद रखिएगा, यू। गो। अब उसके बाद देखिए, तुरंत वर्ब ढूंढिए। वर्ब, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है ना। वर्ब क्या है? कोई काम करना, तो जाना। जाने को, कोई भी काम करना, जाना भी काम, जाने को कहते हैं गो। यू गो इन दिल्ली। अब एस लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आप याद रखिएगा, यू, सुनिए, यू वी दे, ये प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। और आई भी प्लूरल के सेंस में लगेगा। नहीं लगेगा। जब ये होंगे आई वी यू दे, और बॉयज़ यानी कोई ऐसा वर्ब जिसमें एस लगा हो, बॉयज़ गर्ल्स, उसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक, और ये सिंगुलर प्रोनाउन है। इनके साथ लगता है वर्ब में ये सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस लगता है, जब ये सब्जेक्ट होते हैं वर्ब में एस नहीं लगता। तो यू गो। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। कहाँ जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली का डी कैपिटल रहेगा, दिल्ली। लेकिन कहीं जाने के लिए टू लग जाता है। ठीक है, यू गो टू दिल्ली। क्लियर होगी बात? अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दें, वो हम यहाँ पे कर दे, वो दिल्ली जाता है। कौन? वो दिल्ली नहीं जाता है। आप बताइए, जाता है। बताइए वो कोई ही अब तुरंत, हाँ वेरी गुड। वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब जाता है, जाता को गो कहेंगे, लेकिन ये सिंगुलर है। अब इसमें अगर आप एस लगाएंगे, गॉस हो जाए। गॉस कुछ होता ही नहीं है, ES हो। तो कुछ ऐसे वर्ड, सुनिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ES लगता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ज़्यादातर ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एस लगता है। जो ES वाले वर्ड होते हैं वो उसकी आवाज़ ओ, चा, इन सब चीज़ों पे ख़त्म हो रही है। गा में ओ की मतलब गो, ओ, इसलिए ES लगा। ठीक है, ही गोज टू दिल्ली। ओके, समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई बात? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का शॉर्ट रिव्यू था, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये जो अभी हमने बताया है, ये पॉजिटिव बताया, अफर्मेटिव जिसे कहते हैं। पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, एफर्मेटिव, ये सब सुना होगा ना। पॉजिटिव जिसमें नहीं लगा है, सिंपल सी बात कही गई है, उसे पॉजिटिव कहते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप एक दो सेंटेंस ले लिए, ये अब देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको ट्राई करने हैं ऑफ योर ओन, खुद से ट्राई करना है। तुम नहाते हो, हम खाना खाते हैं, कुत्ता भौंकता है, मेरा पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब इसमें से जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कहिए, समझा दें। तुम नहाते हो, यू टेक बात, यू बात भी लिख सकते हैं। हम खाना खाते हैं, हमको वी कहते हैं, वी ईट फूड। कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स। ठीक है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर। लेकिन कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड इंग्लिश हिंदी पढ़ेगा तो रीड की जगह स्टडी लगता है। ठीक है, लेकिन आप फोकस करिएगा इन बातों पे कि क्यों, कहाँ पे एस लगेगा, कैसे क्या है। ठीक है, हमने पीछे चीज़ें बताई, उससे रिलेट करिएगा। ओके।